संविधान इस देश का एक ग्रंथ है, उसको नहीं मानेंगे तो देश कैसे चला पाएंगे। सिलेंडर मुफ्त में दिए लेकिन फिर भी धुएं में है। सिलेंडर भर दिए वो खाली पड़े, अब भी लकड़ी जला रहे चूल्हे। हमारे जैसे गरीब तो हम तो ऑनलाइन पढ़ा भी नहीं सकते बच्चों को, ऑफलाइन ही पढ़ा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश बब्बर एक बार फिर से आपके बीच में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जन फैसला न्यूज चैनल पर। आज मैं जनता रोड पर गांव लखनौती में हूं और मेरे पीछे आप ये बड़ा गेट देख रहे हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार। आज हम गांव में चलेंगे और गांव के लोगों के विचार जानेंगे। शपथ ली थी सांसदों ने, उसमें जय संविधान का नारा बोला था, सबने अपने अपने हिसाब से नारे लगाए। तो जय संविधान के नारे पे जो जैसे आपत्ति हुई है स्पीकर साहब को, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? संविधान के बारे में जो नारा लगाया था जी जी, संविधान का नारा सही था सर का। अच्छा जी, उसमें गलत बात तो कुछ नहीं थी। होना चाहिए संविधान के प्रति तो सही होना चाहिए। तो देश संविधान से चलना चाहिए या कुछ? संविधान से ही चलेगा जी। देखिए, संविधान तो एक ऐसी चीज है जी, पूरा भारत चल रहा है संविधान से। संविधान कोई छोटी चीज नहीं है। चंद्रसेन जी, अभी यूपी में भाजपा की सीटें आधी हुई है, ठीक है? तो उसके कारण क्या मानते हैं आप? इसका क्या कारण है इतनी एकदम अचानक आधी सीटें हो जाना? कारण एक तो बड़ा कारण है कि हिंदुओं का वोट परसेंट कम गिरा है, घर से निकले नहीं। दूसरे कुछ कार्यकर्ता ऐसे रह गए जो अपना बड़े नेता समझने लगे, उन्होंने जनसंपर्क ही छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया। उनसे जो स्थिति बहुत पहले थी वो स्थिति इस बार कम होगी। अगर वो जनसंपर्क पहले से बना कर रखते जैसे पहले था तो सीटें इतनी घटा नहीं थी। और तो एक बात बता दूं, ये इतना 55% जो वोट पड़ा है ये तो इसलिए आ गया कि मुस्लिम वोट ज़्यादा पड़ा, नहीं तो ये तो 33% पर रहेगा था वोटिंग यहाँ का। ये तो वोटिंग इतने परसेंट भी नहीं पहुँचा था यहाँ से, पहले देखते कितने परसेंट जाता है। आप सब बैठे घर पे करने के वो हिंदू तो हम तो जीते पड़े, हमारे तो 400 पारे बट्टे तो कर लो। भाई संविधान इस देश का एक ग्रंथ है, उसको नहीं मानेंगे तो देश कैसे चला पाएंगे। आज बीजेपी में नेता कौन से हैं? बीजेपी में 40% 60% नेता कौन से हैं जिनको एक गुंडा पार्टी बताओ दे, जिनको एक भ्रष्टाचार बताओ दे। वही बसपा, वही सपा, वही कांग्रेस के बड़े नेता इन्होंने अपने आप अंदर ले लिए। अब बताइए बीजेपी क्या रहेगा? क्या वो पाकदामन हो गए? जब वो पहले सपा बसपा में रह कर गलत काम करते थे या कांग्रेस में गलत काम करते, तो आज क्या मानते हैं कि बीजेपी में सही काम कर देंगे? मैं अब लखनौती खुर्द गांव के अंदर हूँ। क्या करते हो भाई? आप भी? अच्छा, पढ़ते हो वैसे? हाँ, पढ़ाई भी अभी छोड़ दी थी। अच्छा, पढ़ तो रहा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा बस काम भी घर को भी संभाल रहे हो और पढ़ाई भी साथ साथ में कर रहे हो थोड़ा सा, है ना? अच्छा, तो राजनीति के बारे में कुछ जानते हो? थोड़ी बहुत ही बात? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं जानते? अच्छा, क्यों? पढ़ाई जब कर रहे हो तो राजनीति के बारे में नहीं जानते कुछ? क्यों? जानना चाहिए। नहीं जानना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं जानते? मोबाइल चलाते हो बस, जैसे रोहित चला रहा है। काम को मैं फोटो खींचता है तो कस्टमर देखने के लिए। अच्छा, और क्या है? नहीं, मोबाइल वो राजनीतिक अपने देश के बारे में तो जानना चाहिए ना, देश में क्या चल रहा है। संविधान का नारा या संविधान की जय बोलना क्या ठीक है संसद में या गलत है? सही है सर। अच्छा, क्यों नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। बोलना चाहिए बिल्कुल। तो संविधान संविधान से देश चलना चाहिए या जैसे मोदी जी चलाना चाहते हैं वैसे? संविधान से चलना चाहिए। क्यों? ये संविधान में हर चीज़ का पालन करने के लिए दे रखा है, हर चीज़ का समाधान भी है उसमें, सभी चीज़ उसमें दे रखी है। सभी चीज़ का अच्छी सब चीज़ें अच्छी है, मतलब फॉलो होनी चाहिए देश में। कानून बने हुए सब। जी, आप बताइए। अच्छा, यूपी में इतनी कम सीटें क्यों है? क्या नाम है पहले आप? नाम? जोगिंदर कुमार है जी। जोगिंदर जी, क्या करते हैं आप? मैं तो खेत का काम करूँ जी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम करूँ। अच्छा अच्छा जी। जोगिंदर जी खेती करते हैं, किसान हैं और थोड़ा बहुत आप कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं।
अच्छा जोगिंदर जी, एक बात बताइए, यूपी में इतनी कम सीटें क्यों आई? ये बेरोजगारी की वजह है जी सर। अच्छा। जी, और एक संविधान की वजह है। जब लोग बार बार कहते हैं संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, जो अदर कास्ट है तो उनकी वजह से लोग अपना बिगड़ गए। तो जब फिर तो अदर कास्ट को ही वोट देंगे, बस ये वजह है। अच्छा, जैसे बीएसपी है जी, बीएसपी का क्या अभी एक भी सीट नहीं आई बीएसपी की? पिछली बार 10 सीटें थी, गठबंधन के साथ थी, अखिलेश यादव के जो साथ। बीएसपी को सीट मिलनी थी वो समाजवादी को मिल गई। जी, जो तो हमारे लोग हैं वो सब समाजवादी पे चले गए संविधान की वजह से। जी, अब बीएसपी में जो सीट जानी थी वो सारी अखिलेश पे चली गई संविधान की वजह से। अच्छा, इसका क्या भविष्य है बीएसपी का? बीएसपी आगे बढ़ेगी या क्या रहेगा? बीएसपी अगर एएसपी से मिलकर चलेगी तो सब कुछ होगा, बढ़ेगी फिर तो आगे बढ़ेगी। अगर नहीं चलेगी फिर नहीं बढ़ेगी। तो क्या नाम है जी? उर्मिला। उर्मिला। उर्मिला जी, देश के बारे में तो जानते होंगे, विदेश में क्या चल रहा है? जी। अच्छा, तो मोदी जी और योगी जी कैसे लगते हैं आपको? सबसे पहले तो ये बताओ, उनका काम कैसा लगा आपको? जी, काम तो उनके हैं ठीक, अच्छा। पर संविधान को लेकर जो उनका वो है ना विचार, वे गलत है। अच्छा। हाँ। लेकिन मोदी जी और योगी जी मुफ्त राशन भी दे रहे हैं सभी को। तो ऐसे काम को बंद कर रखा, काम कौन सा चल रहा है बताओ आप? रोजगार तो नहीं है। रोजगार नहीं है, फ्री में राशन दे रही, राशन ही राशन खावेगी। शिक्षा के लिए बच्चे परेशान हो रहे, क्या नाम, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही। ये बताओ, ऑनलाइन पढ़ाई कौन कर सका है? गरीब घरों में कोई कर नहीं सकता, बताओ कर सकेंगे कोई? हर चीज पर महंगाई है। हमारे जैसे गरीब तो हम तो ऑनलाइन पढ़ा भी नहीं सकते बच्चों को, ऑफलाइन ही पढ़ा सके। अब ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे हम? क्योंकि 250 रुपये का 300 रुपये का तो रिचार्ज ही कर दिया 28 दिन का। अब बताओ फिर, और उस पर फिर ऊपर से महंगाई। सबसे बड़ी चीज तो शिक्षा महंगी है। सबसे बड़ी चीज जो है वो शिक्षा महंगी है। और जो अस्पतालों में लोग लूटते हैं कि इतनी फीस और उतनी फीस, उनको कोई नियम ही नहीं लागू है। इतनी फीस मांग लो, कितनी फीस मांग लो, कुछ पता ही नहीं उनका। नहीं, वो तो ऐसा ना, वो तो आप प्राइवेट अस्पताल में जाओगे, वो तो सरकारी में भी यही है। सरकारी में भी यही है। सरकारी में तो 1 रुपए की पर्ची बनेगी आपकी। ये तो कहने की बात है जी। अच्छा। बिना पैसे का कहीं, बिना पैसे कोई कुछ काम नहीं होता। ये सरकारी में तो आपको 1 रुपए की पर्ची बनवाओ और डॉक्टर को दिखाओ। 1 रुपए की पर्ची बनवा लो, लेकिन अंदर इलाज नहीं है। फिर अंदर तो पैसे का इलाज, अगर पैसे दोगे तो इलाज होगा, नहीं तो कह देते सरकारी अस्पताल में। हाँ, सरकारी अस्पताल में भर्ती है वहाँ तो उससे तो पैसा ही दिया जाएगा। 1 रुपए की पर्ची से नहीं काम चलने का। वहाँ तो अगर हम पैसे देंगे कुछ थोड़े बहुत, जब जाके इलाज आगे जारी रखेंगे, नहीं तो मैं ऐसे ही करेंगे बस अपने हिसाब से। वैसे पैसा कौन लेता है? क्यों आप थोड़ा सा, जो डॉक्टर होते हैं वे सब उनकी जो नीचे चपड़ासी हो, मैंने आते हैं चपड़ासी जो होते हैं वे सब अपना इच्छा उनके इशारे हो, जो स्टाफ होगा सब अपना कह देते कि भैया इतने लगेंगे और अपना इतने देते हो तो इलाज सही होगा, नहीं तो कहीं और ले जाओ, प्राइवेट में दिखा लो। हाँ, तो ये देखिए एक नया खुलासा यहाँ पे इन गांव वालों ने किया है, और ये बहुत जरूरी है सरकार के सामने आना, क्योंकि सरकार चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। और यहाँ क्योंकि इन्होंने ये कहते हैं ना, समाज, इसी को समाज कहते हैं, यही पब्लिक है। ये पब्लिक जब जाती है, समस्या आती, कोई बीमार हो जाता है या एक्सीडेंट हो गया तो सीधा अस्पताल में जाए। क्यों? गरीब लोग हैं ये प्राइवेट में एकदम डायरेक्ट नहीं ले जाएंगे, सबसे पहले ये सरकारी में ले जाएंगे। ये उस उम्मीद से ले जाते हैं सरकारी में क्योंकि पैसा नहीं है इन लोगों के पास, तो इनका मन यही सोचते हैं कि भाई सस्ते में या कम पैसे में इलाज हो जाए। और वहां जाकर भी जब इनसे पैसों की मांग की जाती है तो ये समस्या बहुत बड़ी है। और वो लोग कहते हैं कि भाई आप पैसा दोगे तो यहाँ पे इलाज होगा, और अगर पैसा नहीं दोगे तो आप प्राइवेट में ले जाओ। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। और मैं समझता हूँ जैसे कि सहारनपुर, ये बड़े अस्पताल की बात है। ये बड़े अस्पताल की। अच्छा, अस्पताल की कौन से की? ये बड़ा अस्पताल है, पुहार का अस्पताल है, जितने सरकारी गवर्नमेंट के अस्पताल है सब में यही हाल है। सब में यही हाल है। कहीं चले जाओ, पिलखनी चले जाओ, हाँ, सब में यही हाल है।
तो आप देख सकते हैं सरकारी जो सहारनपुर का बड़ा अस्पताल है उसमें भी यही हाल है। मेरे चारों तरफ ये आप देखने से पता चल रहा हो कि इतने अमीर या इतने पैसे वाले लोगों के बच्चे नहीं, इतने अमीर परिवार से नहीं है। क्यों बेटा, क्या कर रही हैं आप? पढ़ाई में क्या करती है? कौन सी क्लास में हो? 8th में। अच्छा, क्या बनना चाहोगी? नर्स। अच्छा, तो नर्स वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं आप? फिलहाल तो मैं 8th में है। क्या नाम है बेटा आपका? प्रियांशी। तो प्रियांशी बड़ी होके नर्स बनना चाहती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशा है। आशा, एक बात बताइए, जब ये गवर्नमेंट मुफ्त राशन दे रही है, क्या ये ठीक है? अरे हमें तो ठीक लग रहा। क्यों? बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो फिर रहे हैं, ना उन्हें कोई वैकेंसी निकल ली, ना उनका कोई पेपर दे लीक हो जा। राशन खा के क्या करना? और भी तो चाहिए, पहनने को कपड़े भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, यानी बहुत सारी चीजें हैं। ये थोड़ी कि राशन कच्चा चावल लेंगे। ये बताओ, सिलेंडर भर दिए वो खाली पड़े, अब भी लकड़ी जला रहे चूल्हे में। हाँ, सिलेंडर भी उन्होंने, देखो सरकार ने सिलेंडर फ्री में दिए। हाँ जी, और वो खाली पड़े, अब महंगा कर रखा और महंगा कर रखा। अब फिर लकड़ी जला रहे, फिर धुएं में ही, फिर भी धुएं में ही है। फायदा क्या हो रहा बताओ? ये देखिए, सिलेंडर मुफ्त में दिए लेकिन फिर भी धुएं में है। ये गांव की जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं, ये वो कह रही हैं, क्योंकि ये झेलती हैं, ये समस्याएं देखती हैं, और इनका कहना है कि हमें मुफ्त राशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को काम दे दे, रोजगार दे दे। तो क्या ठीक नहीं है जो राशन मिल रहा है? बिल्कुल भी। अजी पहले राशन नहीं मिलता था क्या? पहले अनाज नहीं खाते थे? ये बताओ आप। पर काम तो था पहले, बस अब काम नहीं है। अब 2017 से या 18 से अब तक कोई वैकेंसी नहीं निकली। अब तक बच्चे, भाई मेरे खुद बच्चे पढ़ रहे हैं, खुद फिर रहे ऐसे ही बच्चे पेपर दे। अभी पुलिस का दिया था, अभी नेट का दिया, अभी 18 तारीख में वो भी लीक हो गया। अभी इसी महीने जून में दिया था, वो भी लीक हो गया। अच्छा, नीट पे जो अभी राहुल गांधी जी ने संसद में बोलना चाहा, ठीक है, लेकिन उनका माइक बंद कर दिया गया। और राहुल गांधी जी हमेशा जो युवा हैं जो पढ़ने वाले हैं उनकी आवाज उठाते हैं, उनकी समस्या उठा रहे हैं, तो उनका जैसे माइक बंद कर दिया गया संसद में, तो ये क्या, ये सही हुआ? अच्छा, चलिए, इनको अभी आशा जी को इस बारे में पता नहीं है। बच्चे तो बेरोजगार फिर रहे। सही बात है, रोजगार तो हो गया, रोजगार होगा तो हम खुद खरीद लेंगे। बस तो फिर देखो, फिर ये तो है ही बात। देखो, रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, तो जी ये देखिए, ये उर्मिला जी हैं और ये बता रहे कि देखो हमने सिलेंडर लिया लेकिन ये अभी तक हमने भरवाया नहीं। अच्छा, क्यों नहीं भरवाया उर्मिला जी सिलेंडर? ये इतना महंगा है, भरवाई नहीं जा रहा। जो खाना सिलेंडर पे बनना चाहिए था वो महंगा होने के कारण सिलेंडर गांव में मिट्टी के चूल्हे पे ही रोटी या खाना बनाने को लोग मजबूर हैं। अभी नीट का जो पेपर हुआ था वो लीक हुआ था जी, उस पे आपके क्या विचार है? ये गलत बात है। पहले ही मतलब कि उससे पहले पुलिस का, कांस्टेबल का, सबका लीक हुआ है पेपर। हम इसके बारे में कहना चाहते हैं, सब युवाओं मतलब कि अपना फॉर्म भरते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो गलत बात है। पैसा भी खर्च करते हैं, अपने मेहनत कर रहे हैं, उसका पेपर भी दिया है, उसके बाद वो लीक हो जाता है पेपर, तो हमारी युवाओं की शक्ति टूट जाती है, इसी तरह हौसला टूटता है और सरकार पे भी हमारा विश्वास उठता है।